नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरे इन जावा। तो एरे क्या होता है, टॉपिक ये समझना है हम लोगों को जावा में। तो एरे बेसिकली क्या है दोस्तों, एरे है एक डायग्राम में जैसा देख रहे हो कि बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है ना। अब किसी एक सिंगल वेरिएबल को हमने क्या कर रखा है, कुछ पार्टिसिपेशन यानी पार्टीशंस दे रखे हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि इस एक कंटेनर में 10 वेरिएबल्स स्टोर हो सके। तो एरे सबसे पहले हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि एरे है आपका सेट ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप, यानी एक ऐसा कंटेनर जिसमें आने वाले सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे। अगर मैंने यहाँ पे कहा है इंटीजर, तो ये सभी क्या होंगे, मेरे इंटीजर होंगे। इसके अंदर भरा जाने वाला हर एक नंबर यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है। या कोई भी नंबर मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। एरे के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, जो मैंने यहाँ पे बताया कि आप इसके अंदर जो भी एलिमेंट फिल करेंगे वो एलिमेंट क्या होगा, आपका सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। और एरे का इंडेक्स शुरू होता है 0 के साथ। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है एरे के लिए, ठीक है ना, कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप। और एरे का जो इंडेक्सिंग पार्टीशन है वो कैसे शुरू होगा, 0 से। सपोज जैसे हमने कल लास्ट टाइम क्या बात की थी, उन्होंने लास्ट टाइम बात की स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर 0 पे था, दूसरा कैरेक्टर 1 पे, एंड सो ऑन। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये क्या होगा, आपका इंडेक्स होगा। तो ये क्या है, 0 से लेकर के 9 तक, यानी 10 एलिमेंट्स क्या होंगे, इंडेक्स पे होंगे। और अगर आपको कोई भी एलिमेंट रीड आउट करना है, सपोज दैट मुझे 19 रीड करना है और एरे का नाम a है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा a ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 19, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके प्रोग्राम्स को हम लोग कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज करते हैं हम लोग एरे को। तो हमेशा की तरह आज मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, एरे का इनपुट लेना या एरे को इनिशियलाइज करना, आज के प्रोग्राम के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो पहले अगेन एक पैकेज बना लिया जाए और उस पैकेज के अकॉर्डिंग हम लोग अपने अपने प्रोग्राम्स बना के देखेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट एरे प्रोग्राम अपना आज का, एरे 1। ओके, तो मैं इसमें आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है, यानी कांस्टेंट वैल्यूज कैसे देनी है, और एरे में यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट वगैरह भी यूज़ कर ले रहा हूँ इनपुट सेक्शन को यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे स्कैनर क्लास, चूँकि आगे इनपुट लेना ही होगा हमें। अब सबसे पहले मैं लेता हूँ इनिशियलाइजेशन, जैसे int a स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू करली ब्रेस में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कॉमा लगा करके कुछ नंबर्स फिल कर दे रहा हूँ। अब ये मेरी हेडेक नहीं है कि कौन सा नंबर फिल हो रहा है या किस इंडेक्स पे है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी कि पहला नंबर जो भी फिल किया है मैंने, ये वाला 12 0 पे है और बाकी एलिमेंट 1 बाय 1 आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब इनके एलिमेंट्स को रीड करने के लिए, चूँकि इंडेक्स बाय इंडेक्स चल रहा है एलिमेंट, तो मुझे कहीं ना कहीं क्या एक लूपिंग वेरिएबल की ज़रूर पड़ेगी। तो मैं int i ले लेता हूँ यहाँ पर। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, int a स्क्वायर ब्रैकेट जो कि एरे की पहचान है, और करली ब्रेस के अंदर इस एरे को इनिशियलाइज कर दिया है ना। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर इस एरे को प्रिंट कराने के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया रिजल्टेंट फॉर i इज इक्वल्स टू 0। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे क्या एलिमेंट काउंट करने पड़ेंगे बैठ करके, यहाँ पे कितने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आप सिंपल लिखेंगे a डॉट लेंथ सेमीकोलन प्लस प्लस। तो a डॉट लेंथ मतलब एरे में जितने एलिमेंट हैं उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, और उन एलिमेंट्स को ये क्या करेगा, प्रिंट करना शुरू कर दे। कैसे करना है, a ऑफ i, a था एरे का नाम, और i क्या है, इंडेक्स बाय इंडेक्स मूव करेगा उस लेंथ तक। और स्लैश टी में दे देता हूँ टैब डिस्टेंस पे,
और यहाँ पर मैंने लाइन चेंज करने के लिए ln का इस्तेमाल कर लिया ताकि अगले सेगमेंट को मैं एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा सकूँ। ठीक है ना। अब इसी एरे को प्रिंट कराने के लिए हम लोग फॉर ईच लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे लिखना होगा, रिजल्टेंट वाया फॉर ईच। तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर int ई या कोई भी ले लिया हमने, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले लिया, कोलन एरे का नाम। और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पड़ जाएगा कि अब आपको लेंथ वगैरह नहीं लिखनी है। तो एरे के एलिमेंट को ट्रैवर्स यानी प्रिंट कराने के दो तरीके, या तो आप यहाँ पे लेंथ के थ्रू कर सकते हो या सिंपल फॉर ईच लूप। तो ईच कहीं लिखा नहीं रहता है, ये सिंपल क्या फॉर ईच है। ये ई जो है रन टाइम पर एरे के हर एलिमेंट इंडेक्स पे ट्रैवल करेगा और वो एलिमेंट ला करके खुद प्रिंट करेगा यहाँ पर। बस इससे आप क्या नहीं कर सकते हो, इससे आप इसकी इंडेक्स नहीं पता कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो पहले इतना प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जिसमें सेम आउटपुट आएगा, एक फॉर ईच के थ्रू और एक आपका फॉर लूप के थ्रू आ रहा होगा। ये देखिए, तो ये हमारे क्या आ रहा है, सिंपल रिजल्टेंट ऑफ फॉर ईच लूप के थ्रू। कितनी लेंथ है, क्या है, उसकी मुझे कोई हेडेक है नहीं, और ना ही मुझे इसके लिए अपनी तरफ से एज अ प्रोग्रामर परेशान होना है। तो ये तो था आपका क्या, सिंपल पर्टिकुलर सेक्शंस में एरे को इनिशियलाइज करना। अब चलिए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एरे और डिक्लेयर करता हूँ जल्दी से, int b स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू न्यू int 5। यहाँ पर मैंने 5 एलिमेंट्स के लिए एक रन टाइम पर एरे इनिशियलाइज कर दिया है जिसमें यूज़र इनपुट देगा। तो यूज़र कितने इनपुट देगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ एंटर एरे एलिमेंट फॉर b। तो b में मैं एरे एलिमेंट ले लेता हूँ फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन d डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो जितनी भी लेंथ मैंने वह डिक्लेयर की होगी लूप ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो b ऑफ i इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। ये मैंने क्या किया, सिंपल इनपुट रिसीव किया हुआ है और इसको भी मैं फॉर ईच के थ्रू प्रिंट करा देता हूँ ताकि मेरे लिए आसान रहेगा थोड़ा सा। न्यू एरे b रिजल्टेंट यूजिंग फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच ज़्यादा इजी और कंपेटेबल है आपके लिए। int मान लो यहाँ पे x ले लेता हूँ, वैसे ई में ले सकता था दोबारा, और b। और इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल x को प्रिंट करवाऊंगा, ln मैं यहाँ से हटा देता हूँ और /t लगा दे रहा हूँ। तो आई होप कि ये प्रोग्राम को समझ में आ रहा है कि मैंने सिंपल किया क्या है, मैंने एरे में इनिशियलाइज कैसे किया है वो बता रखा है, और एरे में अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो कैसे लेना है। तो ये दो सेक्शन तो बहुत ध्यान से, तो अगर आपको यहाँ पे अलग अलग करना है तो सपोज इतना एरिया आप क्या कर सकते हो, कमेंट में दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, इस हिस्से को यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कमेंट में ब्लॉक कर दिया है ताकि ये प्रोग्राम में अभी फिलहाल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इतना एरिया क्या दिखा रहा है आपको कि कैसे एरे में इनपुट लेना है। और यहाँ पे मैं लाइन चेंज करवा दे रहा हूँ, और अभी चूंकि इस एरे को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसको भी मैं कमेंट में सेक्शन में दे देता हूँ। तो अभी सिर्फ इतना एरिया आपका, ये एरे का इनिशियलाइजेशन मतलब डिक्लेरेशन है, ये एरे का इनपुट लिया गया है यहाँ पर, और ये मैंने फॉर ईच के थ्रू प्रिंट कराया। इसको भी रन कराते हैं, फिर पूरा प्रोग्राम एक साथ रन कराएंगे। तो ये रहा आपके पास, कोई भी 5 एलिमेंट आप दे सकते हैं, ये रहे। ठीक है, तो ये क्या था, आपके एरे को इनिशियलाइज करना और उस एरे को पर्टिकुलर क्या करना है, प्रॉपरली प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर इस तरीके से एरे के प्रोग्राम की शुरुआत कर सकते हो। एरे को पहले से समझिएगा कि कैसे इसको इनिशियलाइज करना है और कैसे, या तो इनपुट लेने के लिए देखिए या आउटपुट देने के लिए, या दोनों चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। और हमारे टॉपिक की जो शुरुआत है, इसके हम लोग और भी प्रोग्राम्स बनाएंगे आगे चल करके, अगले वीडियोज़ में मैं लेके आऊँगा जिसमें कंटेंट वाइज काम करेंगे। तो अभी इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा, सिर्फ एरे को डिक्लेयर करना या एरे को इनिशियलाइज करना,
और साथ में सीखा उसको प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के दोनों तरीके आपके सामने हैं, जिस तरीके से आप प्रिंट करवाना चाहो वो प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अपना चेक करिए और तब तक के लिए कीप लर्निंग। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं।